प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 4 अक्टूबर मंगलवार। पहला पाठ गलातियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 1 पद संख्या 13 से 24 तक। आप लोगों ने सुना होगा कि जब मैं यहूदी धर्म का अनुयायी था तो मेरा आचरण कैसा था। मैं ईश्वर की कलीसिया पर घोर अत्याचार और उसके सर्वनाश का प्रयत्न करता था। मैं अपने पूर्वजों की परंपराओं का कट्टर समर्थक था और अपने समय के बहुत से यहूदियों की अपेक्षा हमारी राष्ट्रीय धर्म के पालन में अधिक उत्साही दिखलाता था। किंतु ईश्वर ने मुझे माता के गर्भ से ही अलग कर लिया और उसने अनुग्रह से बुलाया था। इसलिए उसने मुझ पर और मेरे द्वारा अपने पुत्र प्रकट करने का निश्चय किया, जिससे मैं गैर यहूदियों में उसके पुत्र के सुसमाचार का प्रचार करूं। इसके बाद मैंने किसी से परामर्श नहीं किया और जो मुझसे पहले प्रेरित थे उनसे मिलने के लिए मैं यरूशलेम नहीं गया, बल्कि मैं तुरंत अरब देश गया, बाद में दमिश्क लौटा। मैं 3 वर्ष बाद केफस से मिलने यरूशलेम गया और उसके साथ 15 दिन रहा। प्रभु के भाई याकूब को छोड़कर मेरी भेंट अन्य प्रेरितों में से किसी से नहीं हुई। ईश्वर मेरा साक्षी है कि मैंने तुम्हें जो लिखा है वह एकदम सच है। इसके बाद मैं सीरिया और सिलिसिया के प्रदेशों में चला गया। उस समय यहूदिया की मसीही कलीसियाएं मुझे व्यक्तिगत रूप से नहीं जानती थी। उन्होंने इतना ही सुना था कि जो व्यक्ति हम पर अत्याचार करता था वह अब उस विश्वास का प्रचार कर रहा है जिसका सर्वनाश करने का प्रयत्न करता था, और वे मेरे कारण ईश्वर की स्तुति करती थी। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 10 वाक्य 38 से 42 तक। ईसा यात्रा करते करते एक गांव आए और मार्था नामक महिला ने अपने यहाँ उनका स्वागत किया। उसकी मरियम नामक एक बहन थी जो प्रभु के चरणों में बैठकर उनकी शिक्षा सुनती रही। परंतु मार्था सेवा सत्कार के अनेक कार्यों में व्यस्त थी। उसने पास आकर कहा, प्रभु, क्या आप यह ठीक समझते हैं कि मेरी बहन ने सेवा सत्कार का पूरा भार मुझ पर छोड़ दिया है? उससे कहिए कि वह मेरी सहायता करे।
प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था मार्था, तुम बहुत सी बातों के विषय में चिंतित और व्यस्त हो, फिर भी एक ही बात आवश्यक है। मरियम ने सबसे उत्तम भाग चुन लिया है, वह उससे नहीं लिया जाएगा। ये प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हम कलीसिया के एक महान संत, प्रसिद्ध संत, असीसी के संत फ्रांसिस का पर्व मनाते हैं। उनको दूसरा मसीह अर्थात दूसरा यीशु भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने यीशु का बहुत नज़दीक से अनुकरण किया, अनुगमन किया, अनुसरण किया। उनका जन्म इटली के असीसी में 1181 में हुआ था। एक बहुत ही धनी वस्त्र व्यापारी का वह एकमात्र बेटा था। युवावस्था में वास्तव में दबंग और बहुत ही आकर्षक व्यक्ति था। एक बार जब वे पेरुजिया के साथ युद्ध में सहभागी हुए, उस युद्ध में वे बंदी बना लिए गए और 1 साल के लिए बंदी गृह में डाले गए। उसके बाद फिर एक दूसरे युद्ध के लिए जा रहे थे और मार्ग में प्रभु यीशु की आवाज़ उनको सुनाई दी। क्या आवाज़ थी? प्रभु ने उससे पूछा, बोल फ्रांसिस, तुम किसकी सेवा करना चाहते हो, मालिक की या सेवक की? उन्होंने कहा, मैं मालिक की सेवा करना चाहता हूँ। प्रभु ने कहा, मैं तो मालिक हूँ, तुम सेवक की सेवा कर रहे हो। प्रभु के इस साक्षात्कार ने, इस मिलन ने, इस दर्शन ने, इस आवाज़ ने फ्रांसिस को बदल डाला। वे एकांत स्थान ढूंढने लगे, प्रार्थना के लिए, मनन चिंतन के लिए, पवित्र वचन पढ़ने लगे। उनका संपूर्ण व्यक्तित्व बदलने लगा। गरीबों, लाचारों, दुखियों, रोगियों के प्रति उनका बहुत ज़्यादा प्रेम बढ़ा। उनका पिता, मैंने कहा कि एक धनी वस्त्र व्यापारी थे, यहाँ तक कि फ्रांसिस अपने दुकान से वस्त्र लेकर गरीबों को देते थे। उनका पिता बहुत परेशान हो गए, हैरान हो गए। बेटे को समझाने का प्रयास किए, लेकिन हो नहीं पा रहा था। अंत में उनका पिता उनको उस जगह के धर्माध्यक्ष के पास ले गए और धर्माध्यक्ष और उनके पिता के सामने उन्होंने अपने संपूर्ण वस्त्र को उतारा, अपने को नंगा किया और कहा कि कम से कम अब तो मैं अपने स्वर्गीय पिता को अपना अब्बा कह सकता हूँ। उनका जीवन बदल गया। संसार के प्रति उनकी आसक्ति मिट गई। मोटे वस्त्र पहनने लगे। युवावस्था में ही लोगों ने पहले सोचा कि ये पागल हो गया है, लेकिन उनके अंदर जो आध्यात्मिक ज्योति और जो आध्यात्मिक आनंद था, ये देखकर सैकड़ों की संख्या में युवक युवतियाँ उनकी ओर आकृष्ट हो गए। धीरे धीरे एक बहुत बड़ा समूह बन गया। फ्रांसिस के साथ एक बहुत बड़ा समूह। उस ज़माने में कोढ़ियों को अशुद्ध माना जाता था, कोढ़ियों से लोग दूर रहते थे। एक ऐसा समय आया जब फ्रांसिस कोढ़ियों को गले लगाने लगे। इस प्रकार उनके प्रति जो घृणा है उसको उन्होंने समाप्त किया। इस प्रकार एक धर्म समाज का ही निर्माण हुआ। धीरे धीरे सैकड़ों की संख्या में युवक उनके साथ हो लिए और 1210 में संत पापा ने उस समूह को धर्म समाज के रूप में मान्यता प्रदान की और धीरे धीरे यह आंदोलन आगे बढ़ता गया। फ्रांसिस के अंदर सारी प्रकृति के प्रति बहुत बड़ा प्रेम था। प्रकृति की एक एक वस्तु को वो प्रेम से रिश्ता जोड़ते थे, उनको भाई बहन की तरह मानते थे। उनके हृदय में समूचे प्रकृति के प्रति बहुत प्रेम था। आजकल हम क्रिसमस के समय क्रिसमस की चरणी सजाते हैं। ये चरणी की प्रथा फ्रांसिस ने लाया कलीसिया में। 1223 में क्रिसमस मनाने के लिए उन्होंने एक चरणी सजाई। सुसमाचार में जिस तरह वर्णित किया गया उसके अनुसार एक चरणी बनाई। उस समय से कलीसिया में ये क्रिसमस की चरणी की प्रथा शुरू हो गई। 1224 में जब वे प्रभु के दुख भोग के बारे में मनन चिंतन कर रहे थे, गहरा मनन चिंतन कर रहे थे, उस समय उनके शरीर में प्रभु यीशु के 5 घाव अंकित हो गए। संत फ्रांसिस हमारे लिए एक महान उदाहरण है। उन्होंने बाइबल को जीने का प्रयास किया।
उन्होंने अपने भाइयों को भी बाइबल जीने को सिखाया। उन्होंने कहा कि हम हर समय सुसमाचार की घोषणा करें। ध्यान से सुनिएगा, उन्होंने कहा कि हम हर समय सुसमाचार की घोषणा करें, आवश्यकता पड़ने पर शब्दों का भी इस्तेमाल करें। यानी उनका विश्वास था सुसमाचार जीने से हम सुसमाचार की ही घोषणा कर रहे हैं। जीवन के द्वारा जो सुसमाचार की घोषणा होती है वो सशक्त होती है। फ्रांसिस वास्तव में सुसमाचार बन गए। संत फ्रांसिस की वो प्रार्थना सारे विश्व में प्रसिद्ध है, जहाँ पर उन्होंने प्रार्थना की, हे प्रभु मुझे तेरे शांति का संवाहक बना, मुझे तेरी शांति का संवाहक बना। मैं सोचता हूँ कि संत फ्रांसिस हर सदी में, विशेष करके हमारे समय में, सबसे महत्वपूर्ण या सामयिक संत हैं। संत फ्रांसिस ने मेरे जीवन पर बहुत बड़ा असर किया है। फ्रांसिस का मेरे ऊपर बहुत बड़ा असर है, प्रभाव है। संत फ्रांसिस हमारे लिए प्रभु यीशु का अनुकरण करने के लिए, अनुसरण करने के लिए एक ज़बरदस्त उदाहरण और आदर्श हैं। हम प्रार्थना करें संत फ्रांसिस की विशेष मध्यस्थता द्वारा कि हम भी यीशु के सुसमाचार को अपने जीवन में उतार सकें। आज का पहला पाठ गलातियों के नाम संत पौलुस के पत्र से लिया गया था। मैंने आपसे कहा था कि गलातिया की कलीसिया में यहूदी संप्रदाय से आए हुए कुछ मसीहियों ने एक नई शिक्षा चलाना शुरू किया। उन्होंने गैर यहूदी मसीहियों से कहा कि आपको यहूदी परंपराओं का पालन करना होगा, विशेष करके खतना को स्वीकार करना होगा। पौलुस इस बात को सुनकर बहुत दुखी हो गए और आज के पाठ में हमने देखा कि पौलुस अपनी आधिकारिकता को व्यक्त करने के लिए लोगों को संबोधित करते हैं। पौलुस कहते हैं कि मैं कट्टर यहूदी था। आप लोगों ने सुना होगा कि जब मैं यहूदी धर्म का अनुयायी था तो मेरा आचरण कैसा था। मैं ईश्वर की कलीसिया पर घोर अत्याचार और उसके सर्वनाश का प्रयत्न करता था। पौलुस कहते हैं कि मैं कट्टर यहूदी था। मैं अपने पूर्वजों की परंपराओं का कट्टर समर्थक था और अपने समय के बहुत से यहूदियों की अपेक्षा अपने राष्ट्रीय धर्म के पालन में अधिक उत्साह दिखलाता था। आगे पौलुस कहते हैं कि उनको प्रभु यीशु से सुसमाचार प्राप्त हुआ और प्राप्त करने के तुरंत बाद वह अरब देश चला गया और बाद में दमिश्क लौटा। अरब देश में मरुभूमि में उन्होंने प्रार्थना में समय बिताया। 3 साल लगातार प्रार्थना, मनन, चिंतन, त्याग में बिताया। पौलुस कहते हैं कि उस दौरान प्रभु ने उसे सुसमाचार सुनाया, सुसमाचार को गहराई से समझाया। वो कहते हैं कि मैं 3 वर्ष बाद कैफा से मिलने यरूशलेम गया। 3 साल तक पौलुस ने प्रभु के सुसमाचार पर मनन चिंतन किया। इतना ही नहीं, आगे पौलुस कहते हैं कि उस समय लोग मुझे नहीं जानते थे। उस समय यहूदिया की मसीही कलीसियाएं मुझे व्यक्तिगत रूप से नहीं जानती थी। उन्होंने इतना ही सुना था कि जो व्यक्ति हम पर अत्याचार कर रहा था वह अब उस विश्वास का प्रचार कर रहा है जिसका वो सर्वनाश करने का प्रयत्न करता था। यानी पौलुस गलातिया की कलीसिया को संबोधित करते हुए कहते हैं, अगर कुछ लोग आपके बीच में इस तरह की शिक्षाएं दे रहे हैं जो गलत है और यीशु के सुसमाचार के अनुसार नहीं है, तो ये जाने मैं उनसे भी बड़ा कट्टर यहूदी था और मैं ईसाइयों पर अत्याचार करता था। लोग मुझे एक अत्याचारी के रूप में ही जानते थे। मैंने आपको जो शिक्षा सुनाई है वो सच है, इसीलिए उसका अनुसरण करें। पौलुस ने लोगों को आह्वान किया कि पौलुस ने जो सुसमाचार सुनाया है वो सच्चा है, प्रभु यीशु के द्वारा दिया गया है। उन्होंने कठिन परिश्रम और त्याग के द्वारा उसका मर्म समझा है, प्रार्थना में प्रभु को सुना है। इसीलिए किसी दूसरे सुसमाचार के पीछे न चलें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमें भी प्रभु के द्वारा दिए गए सुसमाचार के अलावा उससे के विपरीत या भिन्न सुसमाचारों के पीछे नहीं जाना चाहिए। प्रभु के वचन के आधार पर जो वचन सुनाया जाता है, शिक्षा सुनाई जाती है, उसका पालन करना चाहिए। और आज का सुसमाचार लूकस के सुसमाचार के अध्याय 10 से लिया गया था। आपने सुना, ईसा यात्रा करते करते एक गांव आए
और मार्था नामक महिला ने अपने यहाँ उनका स्वागत किया। उसकी मरियम नामक एक बहन थी जो प्रभु के चरणों में बैठकर उनकी शिक्षा सुनती रही। उस गांव का नाम है बेथानिया। प्रभु यीशु बेथानिया जाया करते थे और इस घर में बराबर जाया करते थे। मार्था और मरियम के भाई का नाम था लाजरुस। प्रभु यीशु गांव से गुजर रहे थे। उस समय मार्था ने यीशु का अपने घर पे स्वागत किया। स्वागत करने के बाद मार्था अंदर गई प्रभु की सेवा के लिए, पकवान बनाने के लिए। लेकिन उसकी एक बहन थी जिसका नाम था मरियम। वह यीशु के चरणों पर बैठकर यीशु को सुनती रही। वचन में आपने सुना, कुछ देर के बाद मार्था यीशु के पास आती है और कहती है, प्रभु आपको ये अच्छा लगता, सही लगता है कि मेरी बहन ने सेवा शुश्रूषा का सारा कार्य, सेवा सत्कार का सारा कार्य मेरे ऊपर छोड़ दिया है। आप उनसे कहिए कि आकर मेरी मदद करें। प्रभु यीशु ने वहाँ पर मार्था को संबोधित करते हुए एक बात कही जो हमें भी आज बता रहे हैं। प्रभु ने मार्था से कहा, मार्था मार्था, तुम बहुत सी बातों के बारे में चिंतित और व्यस्त हो। मार्था काम कर रही थी, काम के साथ साथ बहुत चिंतित और व्यस्त भी थी। हम भी कभी कभी ऐसे ही होते हैं, काम तो करते ही हैं लेकिन उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा चिंतित और व्यस्त हैं। कुछ लोग आसानी से हर कार्य करते हैं, शांतिपूर्वक हर कार्य करते हैं, लेकिन कुछ लोग अशांतिपूर्वक कार्य करते हैं। मार्था से प्रभु कहते हैं कि तुम बहुत सी बातों के बारे में चिंतित और व्यस्त हो। आगे प्रभु कहते हैं एक बात की आवश्यकता है और मरियम ने उत्तम भाग चुना है। ये एक बात क्या है जिसकी आवश्यकता है? प्रेम। मार्था, तुमने मुझे अपने घर पे बुलाया है इसलिए कि तुम्हारे अंदर मेरे प्रति प्रेम है। उस प्रेम को व्यक्त करने के लिए तुम मेरी सेवा में लगी हुई हो, मेरे सेवा सत्कार में लगी हुई हो। लेकिन मरियम उसी प्रेम को दूसरे ढंग से प्रस्तुत कर रही है। वो क्या है? यीशु के चरणों पर बैठकर उनको सुनकर। और प्रभु ने कहा मरियम ने जो चुना है वह उत्तम भाग है। अंग्रेजी में दो शब्द हैं जिनका एक ही उच्चारण है, प्रेजेंस, PRESENCE, प्रेजेंस का मतलब है उपस्थिति। दूसरा है PRESENTS, वो भी प्रेजेंस है, उसका मतलब है उपहार। हम लोगों को अपना प्रेम उपहारों के द्वारा व्यक्त करते हैं और हम लोगों को अपने प्रेम को उपस्थिति के द्वारा भी व्यक्त करते हैं। जैसे जैसे प्रेम बढ़ता जाता है, जैसे जैसे प्रेम की गहराई बढ़ती जाती है, वैसे वैसे उपहार कम हो जाते हैं और उपस्थिति बढ़ जाती है। लोगों के करीब बैठकर उनको सुनना, उनके पास बैठना, उपस्थिति देना अपने में प्रेम की एक महान अभिव्यक्ति है। मरियम यीशु के कदमों पर बैठकर यीशु को सुन रही थी। प्रभु ने उसको उत्तम भाग कहा, क्योंकि आगे प्रभु कहते हैं क्योंकि वह उससे नहीं लिया जाएगा। प्रभु मार्था से बोलना चाहते हैं कि मार्था, तू आज काम कर रही है लेकिन तेरी शक्तियां शिथिल हो जाएंगी, तू काम नहीं कर पाएगी। लेकिन मरियम ने जो चुना है, अगर वो कमज़ोर हो जाए, बीमार हो जाए, रोगी हो जाए, तब भी वो कर पाएगी। मेरे चरणों पर बैठना, मुझे सुनते रहना। प्रभु इस तरह क्या मार्था के सेवा कार्य को, सत्कार को तिरस्कार कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं, स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन मार्था से कह रहे हैं कि सेवा सत्कार का एक दूसरा रूप मरियम ने प्रस्तुत किया, ये उत्तम भाग है। हमें भी मेरे प्रिय भाई और बहनों इस उत्तम भाग का अनुभव करने की आवश्यकता है। प्रभु के चरणों पर बैठकर प्रभु को सुनना, प्रभु की उपस्थिति में बैठना, ये अनिवार्य है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, इस शुभ अवसर के लिए कि हम तेरे पवित्र वचनों पर मनन चिंतन करें। संत फ्रांसिस असीसी के महान पर्व पर हम प्रार्थना करते हैं, तुझे जानने, तेरे सुसमाचार को पढ़ने और उस पर मनन करने और तेरे करीब बैठने और तुझे सुनने की हमें कृपा दीजिए।
ये प्रभु यीशु इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। आज का संपूर्ण दिन उनके लिए अनुग्रह और आशीष का दिन बने। वे जहाँ कहीं भी जाएं तेरी आशीष का उनको अनुभव हो। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।